अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डेविसन एंड जर्मन ये दो साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए इसको हम डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था डी ब्राय हाइपोथेसिस के बारे में। तो डी ब्राय की जो हाइपोथेसिस थी, डी ब्राय हाइपोथेसिस में उसने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के पास ड्यूल नेचर होता है। कभी-कभी ये वेव की तरह बिहेवियर करता है, ठीक है? जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये वेव की तरह बिहेवियर करता है। इसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है? लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब किसी पार्टिकल के साथ कोलाइड होते हैं, तो ये पार्टिकल की तरह बिहेवियर करते हैं, ठीक है? तो डी ब्राय हाइपोथेसिस से हमें क्या पता चला था? डी ब्राय हाइपोथेसिस से हमें ये पता चला था कि मैटर के पास भी वेव नेचर होती है, मतलब पार्टिकल के पास भी वेव नेचर होती है। कभी-कभी वो वेव की तरह बिहेवियर करती है और कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेवियर करती है, ठीक है? लेकिन इस बात का उसने कोई प्रूफ नहीं दिया था कि ये क्यों होता है, ठीक है? इस बात का उसने ये प्रूफ नहीं कोई भी प्रूफ नहीं दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन होती है, वो इलेक्ट्रॉन कभी-कभी वेव की तरह बिहेवियर क्यों कर देती है, ठीक है? तो इस बात का उसने कोई प्रूफ नहीं दिया था। तो इस बात को प्रूफ किया था 2 साइंटिस्ट डेविसन एंड जर्मर ने, ठीक है? तो डेविसन एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो की, ठीक है? और उस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन होती है, जब वो फ़ास्ट ट्रैवल करती है, तो उसके साथ वो क्या होती है, वो वेव की तरह बिहेवियर करती है, ठीक है? तो इन्होंने क्या कहा डिविज़न एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन फ़ास्ट ट्रैवल करती है, ठीक है? तो इसमें डिफ्रैक्शन होती है, ठीक है? इन्होंने क्या किया डिविज़न एंड जर्मर ने एट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रूव्स दैट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स शोज़ डिफ्रैक्शन, ठीक है? इन्होंने क्या कहा कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? वो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करते हैं, ठीक है? तो अभी आपको पता होगा कि डिफ्रैक्शन किस चीज़ में होती है? डिफ्रैक्शन वेव्स में होती है, ठीक है? तो उससे हमें ये पता चल गया, इससे हमें ये प्रूफ हो गया डिविज़न एंड जर्मर को कि जो इलेक्ट्रॉन होती है, वो इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेवियर करती है जब वो फास्ट मूव करती है, ठीक है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करती है, तो उसमें डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, ठीक है? और डिफ्रैक्शन का फिनोमेना जो है, वो वेव्स में होती है। तो उस इस बात से इन्होंने प्रूव कर दिया डिवीजन एंड जर्मर ने इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रूव कर दिया था कि यहाँ पे जो अ, इलेक्ट्रॉन्स होती हैं जब ये ट्रैवल करती है, ठीक है? तो ये वेव की तरह भी बिहेवियर करती है, ठीक है? और ये बात डी ब्राय ने भी अपने हाइपोथेसिस में ये बात कही थी कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, तो वो वेव की तरह बिहेवियर करती है, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है? तो डिवीज़न एंड जर्मन ने क्या किया? डिवीज़न एंड जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ, बिल्कुल डी ब्राय की जो बात थी वो सही थी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो फ़ास्ट मूव करते हैं तो उसमें डायफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है, ठीक है? और डायफ्लेक्शन का फिनोमेना कहाँ पे होता है? वेव्स में होता है, ठीक है? तो इससे ये बात प्रूव हो गई थी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेव की तरह बिहेवियर करते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है? तो इस बात को किसने प्रूव किया था? डिवीज़न एंड जर्मर ने। अच्छा, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरह किया था, ठीक है? ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप इनका क्या था? इन्होंने एक फिलामेंट लिया था, ठीक है? ये एक फिलामेंट है जिस तरह आपने देखा होगा बल्ब में। बल्ब में इस तरह का एक फिलामेंट लगा होता है, ठीक है? तो ये हमारे पास एक फिलामेंट है और इस फिलामेंट को हमने यहाँ पे थोड़ा-सा वोल्टेज दिया, ठीक है? यहाँ पे हमने इसको लो वोल्टेज बैटरी के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया। ये हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है? हमने क्या किया, हमने इस फिलामेंट को एक लो वोल्टेज बैटरी के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है? जहाँ पे आपको एल डॉट वी नज़र आ रहा है। इस एल डॉट वी का मतलब क्या है? लो वोल्टेज, ठीक है? तो इस फिलामेंट को हमने एक लो वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है? अच्छा, फिर हमने क्या किया है, हमने इसके सामने जो यहाँ पे फिलामेंट है, इसके सामने हमने यहाँ पे एक मेटल की कैथोड रख दी, ठीक है? हमने क्या किया कि हमने एक फिलामेंट को लिया, उस फिलामेंट को एक लो वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ठीक है? और उस फिलामेंट के सामने हमने यहाँ पे कोटिंग कर दी मेटल की, ठीक है? हमने यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमने यहाँ पे मेटल कैथोड की कोटिंग कर दी, ठीक है? तो अब क्या होगा, आपको बताएँ कि जब फिलामेंट को आप
किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिलामेंट क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। जब गर्म होगा तो यहाँ पे ये मेटल भी गर्म हो जाएगा उसके साथ। जब भी मेटल गर्म हो जाता है तो आपको पता होगा कि जब किसी मेटल की सरफेस गर्म हो जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस फिलामेंट को हम जब इस लो वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसके साथ ये फिलामेंट गर्म हो जाएगा। फिलामेंट गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे जो मेटल की कैथोड हमने यहाँ पे कनेक्ट की है, ठीक है, इसके साथ, तो यहाँ पे ये कैथोड जो है मेटल की कैथोड ये भी गर्म हो जाएगी। जब मेटल गर्म हो जाता है तो मेटल से क्या निकलते हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये मेटल जब गर्म हो जाएगा ये कैथोड, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन की एक बीम चलेगी, ठीक है। यहाँ पे इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाएंगे हर डायरेक्शन में, इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए उसकी हमने एक नैरो बीम बनानी है, ठीक है। मतलब हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक लाइन में चले, इनकी एक नैरो बीम बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक स्लिट लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 स्लिट्स लिए हैं, एक स्लिट ये है और एक स्लिट ये है, ठीक है। उस स्लिट्स हमने क्यों कनेक्ट किए हैं, हमने स्लिट्स इसलिए कनेक्ट किए हैं कि यहाँ पे जो कैथोड है, मेटल है, ठीक है, इस मेटल की सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो तो हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड होंगे, ठीक है, इमिट होंगे। तो हमने क्या करना है, हमने इन इलेक्ट्रॉन को एक नैरो बीम में कर देना है, ठीक है। एक एक नैरो लाइन में हमने इन इलेक्ट्रॉन को करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने यहाँ पे 2 स्लिट्स लगाए, ठीक है। और इन 2 स्लिट्स को हमने किस चीज़ से कनेक्ट कर दिया है, एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है, जिस पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है। क्या किया हमने, हमने यहाँ पे 2 स्लिट्स लिए, एक ये और एक ये, ठीक है। और इन दोनों स्लिट्स को हमने कहाँ से कनेक्ट कर दिया, एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, जिस पे पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या होगा, जब इन दोनों स्लिट्स को आप हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और उस पे पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों स्लिट्स इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इस मेटल से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, और वो स्कैटर्ड होंगे, तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों स्लेट्स को कनेक्ट कर दें और उनके पास बहुत हाई वोल्टेज हो, पॉजिटिव वोल्टेज हो, ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल हो बहुत हाई, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे आपने बहुत हाई पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये दोनों सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो जब इमिट होंगे इस मेटल सरफेस से, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में यहाँ पे भागेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्यों भागेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया हुआ है जो बहुत हाई वोल्टेज के साथ है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन स्लिट्स में जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो क्या करेंगे, वो इस स्लिट्स की तरफ, इन दोनों स्लिट्स की तरफ भागेंगे, ठीक है। तो वो इन दोनों स्लिट्स की तरफ क्यों भागेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपने पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, वो इन दोनों स्लिट्स के दरमियान जो है वो इसके पास भागेंगे, ठीक है। और वो जाके क्या करेंगे, इन दोनों स्लिट्स के दरमियान यहाँ पे एक नैरो बीम बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे से जो इस मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन इस स्लिट्स में से जाके यहाँ पे पास होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, ये एक नैरो बीम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में इस तरह से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक नैरो बीम बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नैरो बीम क्यों बना लेंगे, क्योंकि हमने इसको एक पॉजिटिव पोटेंशियल हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पोटेंशियल इसके साथ बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल है, ठीक है, इन दोनों स्लिट्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इस मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो तो हर डायरेक्शन में निकलेंगे, ठीक है। लेकिन वो जब देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो वो इस पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ भागेंगे, क्योंकि उसके साथ नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मेटल सरफेस से इमिट होंगे तो वो सारे इलेक्ट्रॉन इस स्लिट्स में से यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक नैरो बीम, एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना था, हमने इलेक्ट्रॉन का एक नैरो बीम बनाना था, मतलब हम ये चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक लाइन पे चले, एक नैरो बीम पे चले, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, हमने क्या किया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस मेटल सरफेस से, इस मेटल सरफेस से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो जाके इसकी तरफ भागेंगे, इन स्लिट्स के पास, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक नैरो बीम बना लेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक नैरो बीम की शक्ल में इस तरह से आएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक निकल निकल के क्रिस्टल को रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक निकल के क्रिस्टल को रख दिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम जब यहाँ से निकलेगी, ठीक है, स्लिट्स के दरमियान में से, ठीक है, तो यहाँ पे एक नैरो बीम बनेगी, ठीक है। ये नैरो नैरो बीम, इलेक्ट्रॉन की जो नैरो बीम है, इसके सामने अगर हम यहाँ पे एक निकल क्रिस्टल को रख दें, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन
आके इसके पास इस पे फॉल होंगे, ठीक है, इसके साथ कोलाइड होंगे, ठीक है, इस पे जब यहाँ पे स्ट्राइक होंगे, ये इलेक्ट्रॉन की नैरो बीम, इलेक्ट्रॉन की जो नैरो बीम है, इसके सामने हमने यहाँ पे एक निकल की क्रिस्टल रखी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम जब इस निकल क्रिस्टल के साथ टकराएगी, इसके साथ स्ट्राइक होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ से स्केटर्ड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, जब इलेक्ट्रॉन की बीम आके इस निकल क्रिस्टल के साथ टकराएगी, स्ट्राइक होगी, इस पे फॉल होगी, तो यहाँ से इस निकल क्रिस्टल के से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगी, हर डायरेक्शन में स्केटर्ड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन की बीम इस निकल क्रिस्टल से इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगी, हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डिटेक्टर को ले लेंगे, ठीक है। हाँ, वो डिटेक्टर क्या करेगा, वो डिटेक्टर यहाँ पे मूव होगा, ठीक है। हम यहाँ पे जो डिटेक्टर लेंगे, उस डिटेक्टर क्या करेगा, उस डिटेक्टर यहाँ पे एक मूवेबल डिटेक्टर होगा, ठीक है। वो हर डायरेक्शन में इस तरह से ट्रेवल करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मूवेबल डिटेक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक मूवेबल डिटेक्टर को लेंगे, ठीक है, और उस डिटेक्टर वो डिटेक्टर क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से स्केटर हो रही थी, ठीक है, तो वो तो हर डायरेक्शन में स्केटर्ड होगी, ठीक है। हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से स्केटर्ड होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डिटेक्टर को रख देंगे, ठीक है, और वो डिटेक्टर क्या करेगा, वो इन इलेक्ट्रॉन की बीम जो है, इनको यहाँ पे सारों को यहाँ पे जमा करेगा, ठीक है, और उस डिटेक्टर से हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी करेंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्कैटर्ड हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, इलेक्ट्रॉन जो है वो हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक मूवेबल डिटेक्टर लिया है, और हर डायरेक्शन में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। डिटेक्टर का काम यहाँ पे क्या होगा, डिटेक्टर का काम यहाँ पे ये होगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डिटेक्टर में आ रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, जो सारे डायरेक्शन है, कौन कौन से डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये मैं ये इलेक्ट्रॉन की बीम जब इस निकल सरफेस के साथ स्ट्राइक होगी, तो ये इस तरह से स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखें, इलेक्ट्रॉन जो है वो हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह भी स्कैटर्ड होंगे, इस तरह से भी स्कैटर्ड होंगे, इस तरह से भी स्कैटर्ड होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो डिटेक्टर लगाया है, वो डिटेक्टर मूवेबल डिटेक्टर है, ठीक है। मतलब हमने हर डायरेक्शन में, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो जाएगी निकल सरफेस से, ठीक है, तो हमने हर डायरेक्शन में यहाँ पे डिटेक्टर को जो है वो लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिटेक्टर है वो मूवेबल डिटेक्टर होगा, ठीक है, वो इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में स्कैटर्ड होंगे, उस डायरेक्शन में डिटेक्टर उन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, उनको जमा कर लेगा, ऐड कर लेगा, और वहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो लेट सपोज हमने मान लिया है कि ये निकल, ये जहाँ पे नैरो बीम आ रही है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, जब ये यहाँ पे निकल सरफेस क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक होती है, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो स्केटर्ड हो जाती है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक डिटेक्टर लगाए, इस डिटेक्टर में हमने यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जमा करना है, और हमने देखना है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से स्केटर होंगे इस निकल क्रिस्टल से, और ये इलेक्ट्रॉन की बीम जो आ रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, इन स्केटर्स और इन यहाँ पे इस स्केटर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे नैरो बीम, इनके दरमियान कुछ एंगल होगा, क्योंकि यहाँ से ये स्केटर्ड होंगे, ठीक है। तो ये स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ये स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इन स्केटर इलेक्ट्रॉन और ये नैरो बीम जो है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे थे निकल सरफेस के साथ टकरा गए, ठीक है। तो इन स्केटर्स इलेक्ट्रॉन और इन नैरो बीम के दरमियान कुछ एंगल होगा, ठीक है, उस एंगल को हमने यहाँ पे मान लिया है थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डिटेक्टर को रख दिया, ठीक है, और वो डिटेक्टर क्या होगा, मूवेबल होगा, ठीक है। मूवेबल इसलिए होगा कि हमने हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देखना है कि इस यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से स्केटर्ड होंगे, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्केटर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक मूवेबल डिटेक्टर लिया है। उस मूवेबल डिटेक्टर का काम क्या होगा कि वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, ठीक है। मूवेबल डिटेक्टर, क्योंकि हमने यहाँ पे मूवेबल डिटेक्टर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, उसकी स्कैटर्ड डायरेक्शन एक नहीं होती, इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड होते हैं। तो हम यहाँ पे मूवेबल डिटेक्टर लगाएंगे, और हम हर डायरेक्शन में हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक फिलामेंट लिया, ठीक है, उस फिलामेंट को हमने लो वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। तो वो लो वोल्टेज बैटरी
वो लो वोल्टेज बैटरी क्या करेगी, वो लो वोल्टेज बैटरी इस फिलामेंट को गर्म करेगी। जब फिलामेंट गर्म होगा तो यहाँ पे इसके सामने हमने यहाँ पे मेटल की कोटिंग की है, ठीक है। तो ये फिलामेंट जब गर्म होगा तो वो मेटल कैथोड को गर्म करेगा। जब मेटल गर्म होता है तो उसमें से क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे वो तो हर डायरेक्शन में निकलेंगे, ठीक है, इमिट होंगे। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी एक नैरो बीम बनानी है इलेक्ट्रॉन की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो स्लिट्स बना लेंगे, ठीक है, दो नैरो स्लिट्स बना लेंगे, ठीक है, ये दोनों नैरो स्लिट्स है। और इनको हम हाई वोल्टेज पॉजिटिव बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों स्लिट्स पे बहुत हाई वोल्टेज आ जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वो सारे इस डायरेक्शन में भागेंगे, क्योंकि उसके साथ नेगेटिव होता है, और यहाँ पे आपने पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा रख दी, ठीक है, हाई वोल्टेज। तो यहाँ पे जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ भागेंगे, स्लिट्स के तरफ भागेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लाइन में आ जाएंगे इस पाथ में, ठीक है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे और ये एक नेरो बीम बना लेंगे। इसके सामने हमने यहाँ पे एक निकल की क्रिस्टल रख दी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम जब इस निकल क्रिस्टल के साथ टकराएगी तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से स्कैटर्ड हो जाएगी हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो हर डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एक मूवेबल डिटेक्टर को ले लेंगे, ठीक है। और वो मूवेबल डिटेक्टर क्या करेगा, वो यहाँ से इस तरह से ट्रेवल करेगा, मूव होगा, ठीक है। और हर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्कैटर हो रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये स्टडी करेगा कि इस डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, नैरो बीम इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इस तरह से स्ट्राइक होगी और जो स्कैटर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो स्कैटर होगी, इन दोनों के दरमियान कुछ एंगल होगा, वो क्या होगा, थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ से इस तरह से डिटेक्टर बनाए हुए दो तीन कि यहाँ पे जो मूवेबल डिटेक्टर है, ठीक है, ये कभी यहाँ पे जाएगा, कभी यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर होंगे उन सारों को ये स्टडी करेगा, ठीक है। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गई, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इन्होंने क्या दिखा कि दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म एट डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, ये हाई वोल्टेज बैटरी को जब हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो इसके साथ बहुत हाई पॉजिटिव पोटेंशियल था, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेलरेट कर देगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, जब आपने इन स्लिट्स को बहुत हाई पॉजिटिव वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट्स होंगे इस मेटल सरफेस से, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस स्लिट्स के पास जो है वो इस स्लिट्स की तरफ भागेंगे, मतलब एक्सेलरेट होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है। तो इस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। इस पोटेंशियल ने क्या किया, इस पोटेंशियल ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया अपनी तरफ, ठीक है। तो इस पोटेंशियल को हम क्या कह सकते हैं, इस पोटेंशियल को हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसने क्या किया, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया और सारे जो है वो इसकी तरफ भागने लगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा थी और इलेक्ट्रॉन सारे इसकी तरफ भागेंगे, ठीक है। तो आप इस यहाँ पे इस पोटेंशियल ने क्या किया, इस हाई वोल्टेज पोटेंशियल ने इसने यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया अपनी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म एट डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने बहुत सारे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे जो है वो क्या किया, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे इन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बहुत सारे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी, यहाँ पे ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल पोटेंशियल पे, डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे इन्होंने ये जो है वो परफॉर्म किया ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पे हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं, 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट के दरमियान। जब इन्होंने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रखी तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिटेक्ट हो रहे थे इस डिटेक्टर में, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वोल्टेज के दरमियान 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट के दरमियान, इन वोल्टेज के दरमियान यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे डिटेक्टर में वो ज्यादा थे, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे हम इन स्लिट्स को जब हमने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो इसके साथ बहुत पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जब इमिट होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इस स्लिट की तरफ भागेंगे के मतलब एक्सेलरेट होंगे, ठीक है। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ यहाँ पे एक्सेलरेट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ बहुत ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल है, इसके साथ बहुत हाई वोल्टेज पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागेंगे, एक्सेलरेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, क्योंकि इसने इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया अपनी तरफ, ठीक है। इसने इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया, तो इसको हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म एज डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे परफॉर्म की, ठीक है।
बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे इन्होंने ये जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ये डिफरेंट करते गए, ठीक है। मतलब इन्होंने एक पहली दफ़ा जो है वो लेट सपोज इन्होंने 10 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज रखा था, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने 20 रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने 30 कर दिया, जब 40 कर दिया, ठीक है। मतलब इन्होंने ये यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट जो है वो डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे इन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि हम जब 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट तक जब जाते हैं, ठीक है, तो इनके दरमियान जब वोल्टेज होती है, ठीक है, जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इन वोल्टेज के दरमियान जब होती है 44 वोल्ट से लेकर 68 वोल्ट तक, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो डिटेक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है जब हम वोल्टेज को 44 वोल्ट से लेकर 68 वोल्ट तक लगाते हैं, ठीक है। इनके दरमियान जो रेंज होती है 54 वोल्ट से लेकर 68 वोल्ट तक, इनके दरमियान जब यहाँ पे आप वोल्टेज लगाते हैं तो इनके दरमियान यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो डिटेक्टर है उस डिटेक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, इन वोल्टेज के दरमियान, ठीक है। इन्होंने डिफरेंट वोल्टेज पे ये एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म की, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हम जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को 44 वोल्ट से लेकर 68 वोल्ट तक इन रेंज के दरमियान जब रखते हैं तो यहाँ पे डिटेक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये बात इसमें लिखी थी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो था इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। अब हम बात कर देते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पे, ठीक है, कि डिवीजन एंड जर्मन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, यहाँ पे ये बात याद रखें कि सेम ही एक्सपेरिमेंट जेपी थॉमसन ने भी किया था, ठीक है। सेम एक्सपेरिमेंट जेपी थॉमसन ने भी इलेक्ट्रॉन पे किया था, ठीक है। और उसके भी यही आंसर आ रहे थे कि मतलब इलेक्ट्रॉन में डायफ्लेक्शन होती है जब वो फास्ट ट्रेवल करती है, ठीक है। तो सेम एक्सपेरिमेंट जेपी थॉमसन ने भी किया था जो डिवीजन इन जर्मन ने किया, ठीक है। और इन सबको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। जीपी थॉमसन को भी नोबेल प्राइज मिला था और डिवीजन इन जर्मन को भी नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब फास्ट ट्रेवल करते हैं तो उनमें डायफ्लेक्शन होती है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेवियर करते हैं, ठीक है। तो सेम एक्सपेरिमेंट जीपी थॉमसन ने भी परफॉर्म किया था, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पे आते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स इनके क्या थे? इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये थे, इन्होंने कहा कि जब इन्होंने ऑब्जर्व किया, सॉरी, ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एट 54 वोल्ट, ठीक है, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब वोल्टेज को हम 54 वोल्ट रखते हैं, ठीक है, a peak and intensity of electron was observed at theta is equal to 50, ठीक है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया कि जब हम वोल्टेज को 54 वोल्ट रखते हैं, ठीक है, तो हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पीक मिलती है, ठीक है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो पीक मिलती है हमें, वो हमें मिलती है जब हम थीटा को 50 वोल्ट पे रखते हैं, ठीक है। जब थीटा जो है वो मतलब जो नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो स्कैटर इलेक्ट्रॉन है इनके दरमियान जब एंगल 50 डिग्री होती है, ठीक है, और हम वोल्टेज को 54 वोल्ट रखते हैं, ठीक है, तो उन्होंने इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम वोल्टेज को 54 वोल्ट रखते हैं, ठीक है, तो 50 एंगल पे, ठीक है, जब थीटा 50 हो जाए तो उस जगह पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, ठीक है। डिटेक्टर में जो डिटेक्टर हमने रखा था उस डिटेक्टर में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, ठीक है। मतलब वहाँ पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पीक मिल रही थी, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया जो मेन एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, मेन एक्सपेरिमेंट यही है, ठीक है। इस बात को आप समझे, मेन एक्सपेरिमेंट यही था कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम वोल्टेज को 54 वोल्ट रखते हैं, ठीक है, तो और थीटा जो है 50 एंगल हो जाए, ठीक है। इन्होंने कहा कि जब वोल्टेज जो है वो 54 वोल्ट होता है और हमें 50 एंगल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, ठीक है। मतलब स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन और न्यूनरल बीम थी इनके दरमियान जब एंगल 50 था, ठीक है, और हमने यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर दिया, ठीक है, डिटेक्टर से, और वहाँ पे वोल्टेज जो है वो 54 वोल्ट था और एंगल जो है वो 50 था, तो हमें वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, ठीक है। मतलब वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो है वहाँ पे पीक मिल रही थी हमें, ठीक है। तो
यहाँ पे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, हम आपको मैं फिर से बता देता हूँ। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम वोल्टेज को 54 वोल्ट रखते हैं, ठीक है, और नैरो बीम और स्कैटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान जब एंगल 50 होता है, तो वहाँ पे डिटेक्टर में हमने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है। जो डिटेक्टर था उस डिटेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए जब वोल्टेज 54 वोल्ट था और उनके दरमियान जो एंगल है वो क्या था, 50 एंगल था, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 50 एंगल पे और 54 वोल्ट वोल्टेज पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा मिले डिटेक्टर में, ठीक है। तो डिटेक्टर में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी होगी वो 54 वोल्ट और थीटा इज इक्वल टू 50 पे इंटेंसिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इंटेंसिटी की हमें पीक मिल गई, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इन्होंने दिया था, ठीक है, तो इनका जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था उसका ग्राफ मैं आपको यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि 54 वोल्ट पे जब थीटा 50 के बराबर हो जाए, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जब एंगल 50 हो जाए, ठीक है, तो हमें डिटेक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, ठीक है। मतलब वहाँ पे उसकी जो इंटेंसिटी थी नंबर इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमें वहाँ पे पीक मिल गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे हम जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं अगर हम इनको ग्राफ में ड्रा कर लें, ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ देख लें तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एक्स एक्सिस में हम यहाँ पे, वाई एक्सिस में हम यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी रखेंगे, ठीक है, आई। अच्छा, और एक्स एक्सिस में हम यहाँ पे क्या रखेंगे, थीटा को रखेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस में हम एंगल को रखेंगे, वाई एक्सिस में हम इंटेंसिटी को रखेंगे, ठीक है। तो इनका जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहा था वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये था, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें, जब इन्होंने कहा कि जब थीटा जो है वो 50 होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया, थीटा, वाई एक्सिस में हमने क्या लिया, इंटेंसिटी लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, इन्होंने कहा कि जब थीटा जो है 50 होती है, ठीक है, मतलब इनके दरमियान जो एंगल है वो 50 के बराबर हो, ठीक है, तो उस जगह पे हमें इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमें ज़्यादा मिलेगी। मतलब हमें 50 एंगल पे, इनके दरमियान जो 50 एंगल होगा, ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर में ज़्यादा मिल गए, ठीक है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मिल गए तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो 50 डिग्री पे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें ज़्यादा मिल गए तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पीक मिल गई, ठीक है। तो इनका जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था वो इस तरह से आ रहा था, ठीक है। इन्होंने इसको डिफरेंट वोल्टेज पे जो है वो ऑब्जर्व किया, डिफरेंट एंगल पे इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। कि लेट सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास 10 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, ठीक है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80, ठीक है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब थीटा 50 के बराबर हो जाए, ठीक है, और वोल्टेज जो है वो 54 वोल्ट हो, ठीक है, ये बात आप याद रखें कि ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है वो हम 54 वोल्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब वोल्टेज 54 वोल्ट होता है, ठीक है, और थीटा जो है वो 50 हो, ठीक है, तो हमें डिटेक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे हमें ग्राफ में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ग्राफ में हमें क्या मिलेगा, पीक मिलेगा, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रॉन की जो पीक है वो हमें क्या यहाँ पे मिली थी, जब हमने थीटा क्या रखा था, जब थीटा 50 था, ठीक है, जब थीटा थीटा 50 डिग्री पे था, ठीक है, और वोल्टेज 54 वोल्ट था, तो इस 50 पे हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंटेंसिटी जो हो क्या मिल गई, वो मैक्सिमम मिल गई, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे बात याद रखें, ठीक है, कि यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें बहुत कम मिले थे, इसलिए यहाँ पे इसकी पीक ही आ गई। जब हमने 20 रखा था तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें इतने मिल गए थे, ठीक है। जब हमने 30 को रखा था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें इतने मिल गए थे, ठीक है। 60 पे हमें इतने मिल गए, और 80 हमने जब रखा तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत कम मिले, ठीक है। तो इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें ये पता चलता है जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इन्होंने, इनको किस तरह पता चला कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेव की तरह बिहेवियर करते हैं, ठीक है, वो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इन्होंने तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इनके ये आ गए, ठीक है, ये इनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे कि जब हम 54 वोल्ट रखते हैं, ठीक है, और थीटा जो है वो 50 के बराबर हो, तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिटेक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है।
तो वहाँ पे हमें उसकी पीक मिलती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो उसकी इंटेंसिटी वहाँ पे क्या होगी, जब थीटा 50 के बराबर होगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमें ज़्यादा मिलेंगे, तो वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वहाँ पे मैक्सिमम होगी, तो वहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पीक मिलेगा, ठीक है। तो ये था इनका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हम अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अगर हम एक ही इलेक्ट्रॉन को ले लें, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल से निकल रहे हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, 1 है, ठीक है। एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से निकला है, ठीक है, और उस मेटल सरफेस के बाद वो नैरो बीम में गया, ठीक है, और जाके निकल के साथ टकराया, ठीक है, और निकल के बाद निकल से वापस क्या हुआ है, उसके साथ स्कैटर हुआ, ठीक है। तो वो जब निकल से स्कैटर्ड होगा, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो उसके उसको एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, जब ये मेरे पास मेटल सरफेस है, ठीक है, इस मेटल सरफेस को आपने गर्म कर दिया, ठीक है, तो इसमें से लेट सपोज मैं कहता हूँ इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन निकला इस मेटल सरफेस से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जाके इस निकल सरफेस के साथ टकराया, ठीक है, इस निकल क्रिस्टल के साथ, निकल क्रिस्टल के साथ जब ये टकराया तो ये इस तरह से स्केटर्ड होगा, ठीक है। तो आप देखें, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब इस निकल क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक होता तो इसको एक ही डायरेक्शन में स्कैटर होना चाहिए था, और हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही मिलनी चाहिए थी इस डिटेक्टर में, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम ये कंसिडर कर लिए, हम ये अज्यूम कर लें कि इस मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके इसके साथ स्ट्राइक हुआ, ठीक है, तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जब इस निकल क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक होता है तो यहाँ से जब ये स्केटर होता है तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे डिटेक्टर रखा, ठीक है, इन्होंने डिफरेंट डायरेक्शन में डिटेक्टर रख दिया, ठीक है। जब इन्होंने डिफरेंट डायरेक्शन में डिटेक्टर रख दिया तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे भी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मिल रही है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होती तो इसको तो एक ही डायरेक्शन में स्कैटर होना चाहिए था और हमें डिटेक्टर में एक ही जगह पे इलेक्ट्रॉन नजर आने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ स्ट्राइक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी स्कैटर हो रहा था, इस डायरेक्शन में भी स्कैटर हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो रहा था, ठीक है। तो इससे उनको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये पार्टिकल की तरह बिहेवियर नहीं करता। इलेक्ट्रॉन जब इस निकल क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक होता है तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को तो एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए था अगर ये एक पार्टिकल है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इस निकल क्रिस्टल के साथ जब स्ट्राइक होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है, हमें हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिल रही थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेवियर नहीं करता, जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो ये वेव की तरह बिहेवियर करता है, इसलिए हमें हर डायरेक्शन में डिटेक्टर में हमने देखा कि हमें हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिल रही थी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेवियर करती, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता तो इलेक्ट्रॉन को तो एक ही डायरेक्शन में स्कैटर होना चाहिए था और हमें डिटेक्टर में एक ही जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे इस निकल क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में स्केटर हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेवियर करते हैं, जो इस डायरेक्शन में भी जाती है, इस डायरेक्शन में भी जाती है और हर डायरेक्शन में स्केटर हो जाती है, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमें हर डायरेक्शन में जब हम डिटेक्टर को मूव कर रहे हैं तो हमें हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख लें, ठीक है। जब थीटा जो है वो 10 था तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रही थी लेकिन बहुत कम तादाद में मिल रही थी, ठीक है। जब थीटा को 20 रख दिया फिर भी हमें इलेक्ट्रॉन मिल रही थी, ठीक है। जब हमने थीटा को 30 रख दिया तो फिर भी हमें इलेक्ट्रॉन मिल रही थी, ठीक है। लेकिन जब हमने थीटा को 50 रख दिया, जब इनके दरमियान एंगल जो है वो 50 था, तो वहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा मिल रहे थे, ठीक है। तो इस ग्राफ से भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, यहाँ पे भी, लेकिन हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा मिल रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेवियर करता है जब वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में इस बात को प्रूव कर दिया डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को, कि इलेक्ट्रॉन जो है जब वो ट्रेवल करते हैं तो वो वेव की तरह बिहेवियर करते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेवियर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में स्कैटर होना चाहिए था और हमें डिटेक्टर में यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन मिलनी चाहिए थी, ठीक है।
लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हम जब डिटेक्टर को मूव कर रहे हैं तो हमें हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिल रही है। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भी निकली तो हमें हर डायरेक्शन में फिर भी इलेक्ट्रॉन मिल रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से वेव की फॉर्म में जाती है। ठीक है, मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेवियर करता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट ने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या वेव नेचर ऑफ मैटर को प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्केटर हो रहे थे। अगर इलेक्ट्रॉन एक होता और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेवियर करता तो हमें डिटेक्टर में एक ही इलेक्ट्रॉन मिलनी चाहिए थी, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में स्केटर हो रहे थे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेवियर करते हैं। ठीक है, जब वो ट्रेवल करते हैं। ठीक हो गया, तो इसमें सबसे अहम बात ये थी, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेवियर करता है जब वो ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये था इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, अब हम डिवीजन और जर्मन एक्सपेरिमेंट को, हम इसको डी ब्रॉय वेवलेंथ से किस तरह से मैच करेंगे। ठीक है, हमें किस तरह से एक्सपेरिमेंटली तो हमें पता चल गया, ठीक है, कि जो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेवियर करते हैं जब वो ट्रेवल करते हैं। ठीक है, लेकिन हम डिविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट को डी ब्राय हाइपोथेसिस के साथ किस तरह से कंपेयर करेंगे, किस तरह से मैच करेंगे। ठीक है, हम इसको किस तरह से मैच करेंगे इस डी ब्राय के वेवलेंथ से। ठीक है, हाउ टू मैच विद डी ब्राय वेवलेंथ। ठीक है, कि हम डिवीजन और जर्मन एक्सपेरिमेंट को किस तरह से मैच करेंगे डी ब्राय वेवलेंथ से, लेमडा से। ठीक है, तो डी ब्राय वेवलेंथ क्या था, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, तो हमने डिवीजन और जर्मन एक्सपेरिमेंट को डी ब्राय हाइपोथेसिस या डी ब्राय वेवलेंथ के साथ मैच करना है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से मैच करेंगे। ठीक है, अच्छा, आपको याद होगा ब्रेग्स लॉ के बारे में, आपको मैंने पढ़ाया था ब्रेग्स लॉ। ठीक है, तो ब्रेग्स लॉ में हमने क्या किया था, मैं आपको यहाँ पे ब्रेग्स लॉ इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख लें, इलेक्ट्रॉन्स जब नैरो बीम में आ रहे थे तो वो निकल क्रिस्टल के साथ यहाँ पे स्ट्राइक हो रहे थे और यहाँ से स्केटर हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस हो रहा था, यहाँ पे जो डेफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है, इंटरफेरेंस का फिनोमेना हो रहा था। ठीक है, वो एक निकल के साथ हो रहा था। ठीक है, तो ब्रेक में हमने क्या किया था, ब्रेक में हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही थी। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन की बीम एक निकल क्रिस्टल के साथ यहाँ पे स्ट्राइक हो रही थी और वहां से जाके स्केटर्ड हो रही थी। ठीक है, वहां से रिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रेग्स लॉ की बात कर रहे थे। ठीक है, ब्रेग्स लॉ की बात मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, ब्रेग्स लॉ की मैं बात यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही थी वो निकल क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक हो रही थी। ठीक है, और वहां से जाके स्केटर हो रही थी। ठीक है, तो ब्रेग्स लॉ में हमने सेम ही चीज पढ़ी थी कि है जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो आके निकल क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक होती है और वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो सेम ही फिनोमेना वहां पे भी होता है। ठीक है, तो अगर ब्रेग्स लॉ आपको याद हो तो ब्रेग्स लॉ में हमने क्या किया था, हमने एक निकल क्रिस्टल को लिया था। ठीक है, ये निकल क्रिस्टल के लेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें एटम्स होते हैं, ये हमारे पास एक निकल क्रिस्टल की लेयर थी। ठीक है, इन यहाँ पे एटम्स होते हैं। ठीक है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे डी माना था। ठीक है, तो जो निकल के क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल, ये इनको क्रिस्टल लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल लेयर है निकल का, ये दूसरा क्रिस्टल लेयर है, इनमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एटम, ठीक है, यहाँ पे जो है हमें एटम्स मिलते हैं, ये हमारे पास एक निकल की क्रिस्टल है। ठीक है, ये क्या है, एक निकल की क्रिस्टल है, ये हमने काफी डिटेल में पढ़ा था ब्रेग्स लॉ में। ठीक है, तो ब्रेग्स लॉ में हमने एक निकल के क्रिस्टल को लिया था। ठीक है, ये निकल क्रिस्टल के लेयर्स हैं। ठीक है, इन लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, तो जब हम निकल के क्रिस्टल को लेते हैं, ठीक है, तो निकल के क्रिस्टल के लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस डी है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 215 पिकोमीटर के। ठीक है, ये बात याद रखें कि जो निकल के क्रिस्टल होते हैं, निकल क्रिस्टल के लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस डी होता है वो 215 पिकोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके दरमियान निकल क्रिस्टल के लेयर्स के दरमियान ये भी एक लेयर है क्रिस्टल की, ये भी एक लेयर है क्रिस्टल की। ठीक है, तो इन क्रिस्टल के दरमियान जो लेयर है, ये इन क्रिस्टल लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है डी, वो किसके बराबर होता है, निकल के केस में वो 215 पिकोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इनके दरमियान, इन निकल लेयर्स के दरमियान, इन क्रिस्टल लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस डी है
वो इसके बराबर होता है निकल के केस में, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे निकल के क्रिस्टल लिए हैं, ठीक है। और उस निकल के क्रिस्टल के ये क्रिस्टल लेयर्स होते हैं, डिफरेंट लेयर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एटम्स होते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस डी होता है, ठीक है। यहाँ पे निकल क्रिस्टल के लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस डी होता है वो 215 पिकोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब हम अगर इस पे लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे इंसिडेंट होती है, इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ पे इंसिडेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन की बीम हमने ऑब्जर्व किया था कि इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन थे, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। हमने फिर ऑब्जर्व किया कि हम जब दूसरा बीम ऑफ लाइट, ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक कराते हैं, ठीक है, तो वो इस लेयर से पास हो जाती है, ठीक है, और वो दूसरे सरफेस पे दूसरे क्रिस्टल लेयर पे जाके स्ट्राइक होती है और वहां से यहाँ से इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। इस चीज को हमने ब्रेग्स लॉ में पढ़ा था, ठीक है। तो इस ब्रेग्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, पाथ डिफरेंस बराबर होता है डेल एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ब्रेग्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक निकल की क्रिस्टल होगी, उस निकल क्रिस्टल में यहाँ पे इसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं, यहाँ पे एटम्स होते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस डी होता है, निकल के केस में डिस्टेंस डी इसके बराबर होता है, ठीक है। फिर अगर हम इस पे लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉल होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे फॉल होगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम दूसरा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लें, ठीक है, तो वो इससे पास होकर इस सरफेस तक पहुंच जाता है, इस क्रिस्टल तक, तो यहाँ से वो क्या हो जाता है, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में, इस पाथ में और इस पाथ में हमने क्या किया था, इसमें हमने पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स को फाइंड किया था, ठीक है। पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वही पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, डी साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ब्रेग्स लॉ के केस में डेल एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, डी साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि जब यहाँ पे अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, जब ये दोनों लाइट रेज जाके यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाते हैं, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको पता होगा कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, एन लेमडा के बराबर होता है, ठीक है। इस चीज को भी हमने काफी डिटेल से पढ़ा है कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, अगर लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, जब लाइट की बीम यहाँ पे आके स्ट्राइक होती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, फिर दूसरी लाइट बीम यहाँ पे आके स्ट्राइक हो जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इनमें तो पाथ डिफरेंस होगा, वो पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों वेव्स यहाँ पे इस तरह मिल रहे हैं कि यहाँ पे हमें ब्राइट मिल रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, ये दोनों लाइट रेज जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको पता होगा कि जो पार्ट डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, एन लेमडा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा के बराबर है, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस डेल एक्स जो है वो एन लेमडा के बराबर है, ठीक है। तो ये भी डेल एक्स है, ये भी डेल एक्स है, दोनों को कंपेयर कर देते हैं, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, एन लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ठीक है। एल लेमडा बराबर हो जाएगा डी साइन थीटा की, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमम है, जब मतलब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जो हमें ब्राइट मिल रही है, वहाँ पे एन जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है, मतलब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट जो है वो एन इज इक्वल टू 1 भी मिल रही है, ठीक है। तो ये एन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लेमडा किसके बराबर हो गया, लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू डी, डी हमें यहाँ पे गिवन है, इन क्रिस्टल लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, 215 पिकोमीटर, ठीक है, एंड टू साइन थीटा। अच्छा, हमें किस एंगल पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे, ठीक है, मतलब किस एंगल पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा मिल रही थी, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन की पीक मिल रही थी, वो किस एंगल पे थी, वो थी थीटा इज इक्वल टू 50 पे, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे साइन एंड टू 50 रख देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 50। अच्छा, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख ले लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले डी डी आपको मैंने कहा कि इन क्रिस्टल लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 215, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निकल की क्रिस्टल ली थी, ठीक है, तो निकल के क्रिस्टल के लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, निकल के, ये याद रखें कि निकल के क्रिस्टल के लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निकल क्रिस्टल की बात की थी, ठीक है, निकल क्रिस्टल के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी बीम वहाँ पे स्ट्राइक हुई थी, ठीक है।
तो निकल क्रिस्टल के लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। तो डी की जगह ये पुट कर देंगे मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, थीटा यहाँ पे हमने क्या लिया है 50 लिया, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसके साथ इस साइन 50 की वैल्यू निकालते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो लेमडा आता है, लेमडा इज इक्वल टू वो हमारे पास आएगा 165 पिको मीटर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ठीक है। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है उसमें हमारे पास लेमडा जो है वो वेलेंथ वो क्या आया है, लेमडा इज इक्वल टू 165 पिको मीटर, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली लेमडा की वैल्यू क्या है 165 पिकोमीटर, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट में हमने निकल के क्रिस्टल को लिया था, ठीक है। तो निकल के क्रिस्टल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। और हमें 50 एंगल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, तो हम यहाँ पे साइन 50 रख देंगे, ठीक है। तो लेमडा जो है वो किसके बराबर हो गया 165 पिकोमीटर की, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होगा, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। जो हमने डिविजन इन जर्मन एक्सपेरिमेंट किया था वो तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में हमने निकल क्रिस्टल को लिया था, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि डिविजन इन जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसके जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आए थे इन दोनों के, डिविजन इन जर्मन एक्सपेरिमेंट के जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या है 165 पिकोमीटर, ठीक है। मतलब इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है 165 पिकोमीटर के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का वेवलेंथ लेमडा जो है वो क्या है 165 पिकोमीटर, ठीक है। अब हम थ्योरेटिकली अगर देख लें तो थ्योरेटिकली किसने कहा था, थ्योरेटिकली बात इसके बारे में किसने की थी, डी ब्राय ने, ठीक है। तो डी ब्राय के हम एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकली, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली बात किसने की थी डिवीजन इन जर्मन ने, तो डिवीजन इन जर्मन के एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट आ रहे हैं वो है लेमडा इज इक्वल टू 165 पिको मीटर, ठीक है। अब हम अगर इसके थ्योरेटिकली की बात कर लें, ठीक है, थ्योरेटिकल रिजल्ट की बात कर लें, तो थ्योरेटिकल रिजल्ट इसका किसने दिया था, डी ब्राय ने। और डी ब्राय का वेवलेंथ क्या था, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। आपने जो सारा एक्सपेरिमेंट किया था वो डिवीजन इन जर्मन एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो डिवीजन इन जर्मन एक्सपेरिमेंट से जो वेवलेंथ आ रहा है वो इसके बराबर है, ठीक है, 165 पिकोमीटर, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ठीक है। अब हमने थ्योरेटिकल रिजल्ट देखना है, तो थ्योरेटिकल रिजल्ट डी ब्राय ने दिया था और डी ब्राय के मुताबिक वेवलेंथ जो है वो किसके बराबर होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। अच्छा, तो लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो इन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमने डी ब्राय का वेवलेंथ क्या लिया था, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डी ब्राय का जो वेवलेंथ था वो बराबर था लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी डी ब्राय का जो वेवलेंथ था वो किसके बराबर था, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये आपको याद होगा जब हम डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस में हमने ये पढ़ा था कि इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर हम डी ब्रॉय वेवलेंथ को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेमडा जो है वो बराबर होगा एच डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना कि जो हमारे पास मेटल सरफेस से क्या निकल रहे थे, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, ठीक है। मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए डी ब्राय का जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए डी ब्राय का वेवलेंथ निकालना है कि डी ब्राय का वेवलेंथ फाइंड करना है कि इलेक्ट्रॉन्स के केस में डी ब्राय का वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जब हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में डी ब्राय का वेवलेंथ लिखते हैं तो वो तो इसके बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरा एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स पे हुआ था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के केस में डी ब्राय का वेवलेंथ क्या होगा फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, तो फॉर इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे कि लेट सपोज मेरे पास एक प्लेट है, एक ये और दूसरा प्लेट है ये, ठीक है। इसका वोल्टेज है वो 0 है, ठीक है, और इसका जो वोल्टेज है वो क्या है V है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से
इस प्लेट से इस प्लेट तक जाना चाहता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक इस प्लेट तक जाना चाहता है, ठीक है। इसका जो वोल्टेज है वो 0 है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या है, V है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से, इस प्लेट्स के सरफेस से यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना होगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस प्लेट तक पहुंचेगा तो इसने क्या किया होगा, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क किया होगा, ठीक है। और वो वर्क इसमें से कहाँ होंगे, वो वर्क इसमें इलेक्ट्रॉन में कहाँ से आया था, वो वर्क इस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी की वजह से आता है, ठीक है। ये चीजें हमने काफी डिटेल में पढ़ी थी, इसको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, ठीक है। यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे V वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इस सरफेस पे, ठीक है, इस प्लेट पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट तक जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क करेगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा तब ये यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेगा तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो वो वर्क वो किस से करेगा, ठीक है, मतलब इसको कहाँ से एनर्जी मिलेगी, ठीक है, जिससे इसने वर्क किया था। तो इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। मतलब इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया, ठीक है। वो वर्क उसमें कहाँ से आ गया, काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। तो आपको पता होगा कि वर्क जो है वो किसके बराबर होता है, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। W इज इक्वल टू क्यू वी के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, इसमें ये वर्क कहाँ से आया था, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेगा, तो इसमें से ये वर्क कहाँ से आया, मतलब इसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किस तरह किया, इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके इस पे वर्क किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया, ठीक है। तो मतलब इस वर्क को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस वर्क को हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये काइनेटिक वर्क जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वर्क की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो ये वर्क बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से यहाँ तक जाने तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क करेगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ वर्क लगेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेगा, और ये वर्क इसको कहाँ से मिला, ठीक है, मतलब इसने वर्क किस तरह से किया, इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके इन इलेक्ट्रिक फील्ड पे वर्क किया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज किया, ठीक है, एज अ वर्क, ठीक है। तो वर्क इसके बराबर होता है, तो इसने यहाँ पे वर्क के लिए किस चीज को यूज किया, अपनी काइनेटिक एनर्जी को, तो वर्क बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लें, डी ब्रॉय का जो वेवलेंथ है वो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसके बराबर है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। इस काइनेटिक एनर्जी की जगह हम ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो लेमडा आएगा, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है 2m क्यूब, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रॉय का जो वेवलेंथ है वो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्यू वी के बराबर होगी, ठीक है। तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या पुट कर देंगे, के की जगह क्यू वी पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेमडा इसके बराबर होता है, ठीक है। फिर हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। तो इस काइनेटिक एनर्जी की जगह हम यहाँ पे क्यू वी पुट कर देते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हाँ, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है, क्यों, वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ई, ठीक है। और यहाँ पे ये भी क्या होगा, ये वी तो वी आएगा, ठीक है। और एम, एम को हम क्या लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, एम ई, ठीक है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज जो है वो क्या होता है, ई के बराबर होता है, ठीक है। तो फॉर इलेक्ट्रॉन्स लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m इलेक्ट्रॉन, क्यों की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ई इंटू वी।
ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ई, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों की जगह क्या आएगा, ई आएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एम ई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एम ई। क्यों, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई, तो इसकी जगह ई एन टू वी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉय की इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉय की इक्विवेलेंट किसके बराबर होगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2m ई एन टू वी, ठीक है। ये क्या है, ये डी ब्रॉय की इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो अगर हम इनमें वैल्यूज पुट कर लें, ठीक है, अगर इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर लें, लैम्डा इज इक्वल टू एच, आपको पता होगा कि एच क्या है, एच एक प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। और प्लांक कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 6.6 ज़ेर्बिटन रेज़ टू पावर -34, ठीक है। एच प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, 9.1 ज़ेर्बिटन रेज़ टू पावर -31, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 ज़ेर्बिटन रेज़ टू पावर -19, ठीक है। और वी, वी यहाँ पे हमने क्या लिया था, वोल्टेज, वोल्टेज को हमने क्या रखा है, 54 वोल्ट, क्योंकि 54 वोल्ट पे हमें पीक मिल रहा था, ठीक है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, 54 पुट कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेमडा इसके बराबर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए डी ब्रॉय की इक्विवेलेंट इसके बराबर होगी, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू एच किसके बराबर होता है, एच की वैल्यू होती है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट क्या है, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एम ई। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -31, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -19, ठीक है। एंड टू वी, तो वी यहाँ पे हमने क्या लिया, 54, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 54, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस सारे को, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 166 पिको मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास डी ब्रॉय के वेवलेंथ से आया, ठीक है। डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस के मुताबिक लेमडा जो है वो किसके बराबर होगा, 166 पिकोमीटर, ठीक है। और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था डिवीजन इन जर्मन का वो क्या था, 165 पिकोमीटर, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है और जो थ्योरेटिकल रिजल्ट है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल रिजल्ट है, ठीक है। डी ब्रॉय का क्या था, वो तो थ्योरेटिकल था, ठीक है, क्योंकि डी ब्रॉय ने तो थ्योरेटिकल बात की थी, उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल रिजल्ट आया 166 पिकोमीटर, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया, ठीक है। तो आप देखें, थ्योरेटिकल रिजल्ट और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एक दूसरे के साथ तकरीबन मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस था, वो डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस क्या था, ठीक था, ट्रू था, ठीक है। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और थ्योरेटिकल रिजल्ट जो है वो मैच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 165 पिकोमीटर है, ये 166 पिकोमीटर है, मतलब ये दोनों तकरीबन सेम ही है, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो थ्योरेटिकल रिजल्ट के साथ मैच कर रहा है, ठीक है।